नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम सभी आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की बीबीए ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला चैप्टर है वर्णिका का। पहले चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव, मंगमा क्या बेचती थी। ऑप्शन है दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, घी बेचती थी। तो आप सभी जानते होंगे कि मंगमा दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचती थी। आइए इसका आंसर को भी हम लोग देखते हैं। मंगमा दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का क्या नाम था। मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम नंजम्मा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगमा की जो बहू थी वह बहुत ही चतुर और चालाक थी और उसकी नाम नंजम्मा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू की दशा है मगरमच्छ सी, मछली सी, समान इनसे कोई नहीं। तो बहू की दशा हो जाती है मगरमच्छ सी। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा इसका। और इसका आंसर भी आप देख लीजिए, इसका होगा मगरमच्छ सी। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मंगमा जो कहानी लिखी गई है, यह कहानी कन्नड़ भाषा से उदित है। यह कहानी कन्नड़ भाषा से उदित है। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। यह कन्नड़ भाषा से उदित है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो दही वाली मंगमा कहानी संदेश देती है बहुओं को। इसका करेक्ट आंसर होगा बहुओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मंगमा के परिवार के कुल 4 सदस्य थे। मंगमा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मंगमा के परिवार के कुल 4 सदस्य थे। आइए इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। दूध दिया करती थी, घी दिया करती थी, सब्जी दिया करती थी, दही दिया करती। तो इसमें हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दही, क्योंकि मंगमा वर्षों से दही दिया करती थी। चलिए इसके आंसर को भी हम लोग देखते हैं। चलिए इसका आंसर यही है। इसके बाद है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी है, मंगमा है, पापती है, सीता है। तो दही वाली कहानी की जो मुख्य पात्र है वह है मंगमा। वह कौन है? वह है मंगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहां से है। पटना से हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलुरु से हैं, कलकत्ता से हैं। तो दही वाली मंगमा कहानी का जो कथावाचक है वह है बंगलोर से। वह कहां से है? बंगलुरु से है। तो चलिए इसको भी हम लोग आंसर में देख लेते हैं। यह है बंगलुरु से। अगला कहानी में अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था? मंगमा का पुत्र, नंजम्मा का भाई, मंगम्मा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। तो रंगप्पा इनमें से कोई नहीं थे। ये डी नंबर का आंसर को सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षक,
बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला। चलिए इसका आंसर को भी देखते हैं, इसका आंसर भी यही है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाली मंगमा कहानी श्रीनिवास द्वारा रचित है। उस घर में अब सास और बहू में शत्रुता की होर लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति दही वाली मंगमा कहानी की है। यह पंक्ति दही वाली मंगमा कहानी की है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगमा, गांव की एक अन्य महिला, नंजमा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान नंजमा थे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, और जहां भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट किया कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।